सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सीएसआई और नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। सो द क्वेश्चन इज, द मेजर प्रोडक्ट ए एंड द बाय प्रोडक्ट्स बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन आर। आपको इस रिएक्शन का मेजर प्रोडक्ट ए प्रिडिक्ट करना है और बाय प्रोडक्ट्स बी क्या फॉर्म होने वाले हैं। सो ऑप्शंस आप देख सकते हो, इस टाइप से आपको कुछ बाय प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं। तो ये कैसे फॉर्म होगा? तो देखो, ये आपकी ना एक नेम रिएक्शन है। और ये कौन सी नेम रिएक्शन देखते हैं इससे पहले अगर हम देखें, सो यहाँ पर हमारे पास रिएक्टेंट में क्या प्रेजेंट है? वन टू डायोल्स। वन टू डायोल्स। और ये जो डायोल्स हैं, ये दोनों OH ग्रुप्स कैसे लगे हैं? अबव द प्लेन। और यहाँ पर अगर आप रिएजेंट देखो, यहाँ में रिएजेंट कौन सा गिवन है? देखो, आपने थायोफोस्जीन देखा होगा। इस टाइप से होता है हमारे पास थायोफोस्जीन, CaCl2। ठीक है, ये हो गया हमारे पास CaCl2। तो जनरली हम इस रिएक्शन में यही यूज करते हैं, CaCl2। ये आपकी एक नेम रिएक्शन है, कोरे विंटर रिएक्शन आपने देखा होगा। सो उस रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं कोरे विंटर में? CaCl2। सो हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर हमने Cl को किससे रिप्लेस कर दिया? ये जो हमारे पास दो Cl थे, यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया दो इमिडाजोल रिंग से। ठीक है, सो ये भी आपकी कोरिलेंटर रिएक्शन ही है। ठीक है, सेम आपका जो प्रोडक्ट है वैसे ही फॉर्म होगा जैसे CaCl2 के साथ फॉर्म होता है। तो प्रोडक्ट सेम फॉर्म होगा। हमने यहाँ पर ये दो इमिडाजोल के रिंग्स को इसलिए रिप्लेस किया दो Cl से, बिकॉज ये जो CaCl2 था, ये रिएजेंट कैसा है? ये टॉक्सिक है। ठीक है, सो ये रिएजेंट टॉक्सिक है, और अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज देखें, इसकी टॉक्सिसिटी प्रॉपर्टीज देखें इस वाले रिएजेंट की जो हमें गिवन है, ठीक है, ये कंपैरेटिवली लेस टॉक्सिक है, और आप ये कह सकते हो ये सेफर है। ठीक है, एज कम्पेयर टू थायोफोस्टीन। सो इस वजह से हम यहाँ पर इस वाले रिएजेंट को यूज कर रहे हैं। और इस रिएजेंट का नेम क्या है? अगर आप इस रिएजेंट का नेम देखो, सो इट इज थायोकार्बोनिल, थायोकार्बोनिल डाई इमिडाजोल, डाई इमिडाजोल। सो ये रिएजेंट है हमारे पास। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे हमारे पास आपने कार्बोनिल देखा होगा, कार्बोनिल में क्या होता है? C डबल बॉन्ड O होता है ना। ठीक है, सो यहाँ पर हमने ऑक्सीजन एटम को किससे रिप्लेस कर दिया? सल्फर से। सो यहाँ पर इसलिए नेम आ गया थायोकार्बोनिल डाइमिडाजोल। सो यहाँ पर इमिडाजोल की दो रिंग्स लगी हैं, और ये कैसा है? वन टू डायोल्स। और ये नेम रिएक्शन आपकी कौन सी है? कोरे विंटर रिएक्शन, कोरे विंटर ओलिफिन सिंथेसिस, आपने ऐसे सुना होगा। ठीक है, सो यहाँ से बेसिकली हमारे पास अल्कीन्स मिलते हैं वन टू डायोल से। ठीक है, सो देखते हैं कि कैसे मिलेंगे इस कोरे विंटर रिएक्शन से। सो देखो, फर्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? अगर हम फर्स्ट स्टेप देखें इस रिएक्शन का, सो हमारे पास कुछ इस टाइप से ये वन टू डायोल्स की बने हमें। ठीक है, ये हमारे पास है वन टू डायोल्स। और फर्स्ट स्टेप में हमने ऐड किया है अपना रिएजेंट। और कौन सा रिएजेंट है? C डबल बॉन्ड S। और यहाँ पर है इमिडाजोल की रिंग। ठीक है, दो इमिडाजोल की रिंग्स। और ये जो नाइट्रोजन है, ये फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे लगा होता है इमिडाजोल, इमिडाजोल में। ठीक है, सो फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे दो नाइट्रोजन एटम्स हैं। और यहाँ पर भी एक नाइट्रोजन एटम है इसी टाइप से, सेकंड इमिडाजोल रिंग। तो ये आपके पास रिएजेंट गिवन है। अब देखो, ये रिएक्शन ना होती कैसी है? जिससे अगर आपके पास कोई डायोल्स गिवन है, वो डायोल्स कैसे होने चाहिए? इस टाइप से होने चाहिए। जो OH है ना, ये दोनों सेम साइड पे आनी चाहिए। अभी देखो, यहाँ पर हमारे पास एक OH यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। सो हमें इन दोनों OH को कैसे लेकर आना है? सेम साइड पे, बिकॉज यहाँ पर एक रिंग का फॉर्मेशन होने वाला है इस टाइप से। अभी एक 5 मेंबर की रिंग फॉर्म होगी। सो इस वजह से अगर रिंग फॉर्म होगी तो ये कैसे आएंगे? दोनों OH सेम साइड पे लेकर आएंगे हम इन दोनों OH को। अब कैसे ला सकते हैं? सो देखो, यहाँ पर ये जो OH प्रेजेंट है, हम इनको सेम साइड पे कैसे ला सकते हैं? ये OH, अगर आप ये वाला OH देखो, ये OH है अबव द प्लेन, वेज पर है, और ये डैश पर है हाइड्रोजन एटम। इसी टाइप से ये जो OH है, ये जो OH है, ये कैसा है? अबव द प्लेन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कैसा है? बिलो द प्लेन है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम? देखो, यहाँ पर ये जो OH है, इसको हम कैसे ला सकते हैं? देखो, ये हमारे पास क्या बन रहा है? अगर आप देखो, ये वाला बॉन्ड और ये दोनों बॉन्ड्स, और इस टाइप से बन रहा है ये हमारे पास कुछ, ये और ये इस टाइप से। ये वाई बन गया ना, आप कह सकते हो उल्टा वाई बन गया। और यहाँ जरा देखो, यहाँ पर कैसे बना सकते हैं हम वाई को? एक ये है और दो बोन्स ये रहे। सो ये आप इस टाइप से, थोड़ा बहुत आपको कैसे लग रहा होगा ये कंफर्मेशन? स्टैगर्ड टाइप का। सो स्टैगर्ड में क्या होते हैं? दो अपोजिट वाई होते हैं, एक ये रहा वाई, और एक वाई कैसा है? अपोजिट। सो ये आपके पास है स्टैगर्ड। और अगर इस टाइप से दो सेम वाई हो, सो इसको हम कहते हैं इक्लिप्स्ड। सो ये भी आपको कैसे गिवन है कंफर्मेशन? स्टेगर्ड कंफर्मेशन गिवन है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है? आप इन दोनों पोजीशंस पर क्या ले आओ? OH। जैसे अभी हमने देखा ना कि इस टाइप से आपके पास होने चाहिए दो OH। सो आप कैसे कर सकते हो? आप इन दोनों पोजीशंस पर OH ले आओ, सो आपकी रिएक्शन हो जाएगी। सो देखो, यहाँ पर कैसे पॉसिबल है? सो हमें इन दोनों पोजीशन पे क्या लेकर आना है? इन दोनों पोजीशन पे OH को लेकर आनी है। सो देखो जरा कैसे ला सकते हैं हम यहाँ पर। सो देखो, फर्स्ट स्टेप में आप क्या कर सकते हो? जो एक वाई है ना, जो आपके ये दोनों वाई हैं, ये कैसे हैं? मीन्स आपको इस टाइप से गिवन है, इस टाइप से आपको वाई गिवन है, आपको इसकी इक्लिप्स्ड कंफर्मेशन बनानी है इस टाइप से। ठीक है, दोनों वाई आपको कैसे लेकर आनी है?
सीधे आने चाहिए दोनों वाई, कोई भी अपोजिट नहीं रहना चाहिए वाई। अब देखो, जैसे अगर हम इस वाले वाई को देखें, सो ये तो इसी टाइप से रहने देते हैं। इस वाले वाई को हम क्या करते हैं, इस वाले वाई को हम, ये जो अपोजिट वाला वाई है इसको हम सीधा कर देते हैं। देखो कैसे करेंगे। सो देखो इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये हमारे पास ईटी वाला ग्रुप है, ये ओ एच हो गया, और ये एच, ये बॉन्ड है एक, ये बॉन्ड हो गया सीसी वाला बॉन्ड। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देखो जैसे ये आपके पास है ना कंफर्मेशन कुछ इस टाइप से, इस टाइप से आपके पास। सो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस वाले बॉन्ड को ले आओ यहाँ पे, और इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर। बेसिकली आपने क्या करनी है, 180 डिग्री रोटेशन करनी है। सो देखो जैसे आप यहाँ से 180 डिग्री रोटेशन करोगे, ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो बॉन्ड है इसके सामने, और ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा। सो आपने क्या किया, 180 डिग्री रोटेशन करी। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यहाँ पर 180 डिग्री रोटेशन आपने करवाई, और यहाँ पर आ जाएगा, ये एटी ग्रुप यहाँ पर आ गया। और अब देखो ये जो एच है ये कहाँ चला जाएगा, ये इस साइड चला जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये एच यहाँ पर आ गया, और ये जो ओ एच था, अब देखो जरा, यहाँ पर ये जो हम 180 डिग्री रोटेशन करवा रही है, ये कैसे कैसे करवा रही है 180 डिग्री, आउट ऑफ प्लेन। ठीक है, जो हमारी रोटेशन होगी यहाँ पर कैसी होगी, आउट ऑफ प्लेन रोटेशन होगी। सो देखो अगर ये आउट ऑफ प्लेन रोटेशन होगी, सो ये जो एच है ये भी कैसा है, बिलो द प्लेन। सो ये कैसे आ जाएगा, अगर ये इस टाइप से यहाँ पर हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर अगर हम एच लिखेंगे, सो ये एच कैसे आ जाएगा, अबव द प्लेन। अब ये बिलो द प्लेन है ना, बिकॉज हम कैसे करवा रहे हैं, 180 डिग्री आउट ऑफ प्लेन रोटेशन करवा रहे हैं। और इस टाइप से देखो, अगर हम ओ एच को इस साइड से लेकर आएंगे, जैसे हमने ये इस टाइप से देखा था ना, ये हमारे पास इस टाइप से वाई है। सो हम इसको भी यहाँ पर ले आए, इस वाले को यहाँ पर ले आए, और ये जो है इसको यहाँ पे लेके जाएंगे। अब इस वाले OH को देखो, इसको हमें लेकर जाना है इसके सामने, 180 डिग्री रोटेशन करवानी है। सो इस OH को हम यहाँ पर बनाएंगे, और OH ये भी कैसा है, अबव द प्लेन है। अब आउट ऑफ प्लेन रोटेशन करवाने पे ये कैसे हो जाएगा, बिलो द प्लेन चला जाएगा ना। ठीक है, सो हमने क्या यहाँ पर क्या किया, 180 डिग्री रोटेशन करवाई है, और कैसी करवाई है, इन प्लेन रोटेशन नहीं करवाई, आउट ऑफ प्लेन करवाई है रोटेशन। सो आपको कुछ इस टाइप से मिल गया ये। अब देखो, अब हम क्या करते हैं, इस वाले OH को अभी देखो यहाँ पर ये अबव द प्लेन है, और यहाँ पर ये देखो ये बिलो द प्लेन है। ठीक है, तो हम इन दोनों OH को कहाँ ले आते हैं, इस ईटी वाली पोजीशन पे ले आते हैं। सो ये जो आपके दो इथाइल ग्रुप्स हैं, यहाँ पर हम किसको ले आते हैं, इन दोनों OH को। सो देखो, बिकॉज अभी हमारे पास ये एक अबव द प्लेन है, और ये कैसा है, बिलो द प्लेन। सो इस वजह से हम इन दोनों OH को यहाँ पर लेकर आएंगे, इथाइल वाली साइड पे। तो अब कैसे ला सकते हैं, अब आप सिंपल क्या करो, एक बॉन्ड को फिक्स करो, बाकी तीन बॉन्ड्स का रोटेशन करवा दो। जैसे अगर हम इस वाले को कंसिडर करें, इस वाली कार्बन को, सो आप इस वाले बॉन्ड को फिक्स रखो, और इन तीनों का रोटेशन करवा दो। इस OH को यहाँ ले आओ, इस ET को यहाँ पर, और इस वाले हाइड्रोजन आइटम को यहाँ पर। और इसी टाइप से देखो, ये जो कार्बन है, इस वाले कार्बन पे क्या करो आप, इसी वाले बॉन्ड को, फिर से आपने सीसी वाले बॉन्ड को क्या रखना है, फिक्स रखा। और फिर OH को कहाँ ला सकते हो, OH को आप यहाँ ले आओ, ET को यहाँ पर, और हाइड्रोजन को यहाँ पर। और जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी सेम ही रहेगी। ठीक है, जैसे हम सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन करवाते हैं ना, सो हमारी जो कॉन्फ़िगरेशन रहती है वो सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। सो नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, ये आपके पास सीसी बॉन्ड था जो आपने फिक्स रखा। ठीक है, और ये कार्बन है, अगर हम इसे फर्स्ट मान ले और इसको मान लेते हैं सेकंड, सो ये फर्स्ट वाली कार्बन हो गई, और यहाँ पर आया हमारे पास OH। ठीक है, और यहाँ पर अब देखो, यहाँ पर हमारे पास ये जो, एक तो ये अबव द प्लेन बॉन्ड है, और एक है बिलो द प्लेन। अब देखो ये बिलो द प्लेन पे कौन आएगा, ET वाला ग्रुप, इथाइल, और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन। अब देखो जैसे हम इससे पहले करवा रहे थे ना, कि हमने 180 डिग्री आउट ऑफ प्लेन रोटेशन करवाई, इस वजह से ये जो अबव वाला बॉन्ड था ये कैसे हो रहा था, बिलो पर आ रहा था। ठीक है, अगर आपने ये OH का देखा हो, ये OH कैसा है अभी, अबव द प्लेन है, और यहाँ देखो जरा OH कैसा है, बिलो द प्लेन। सो बिकॉज हमने यहाँ पर आउट ऑफ प्लेन रोटेशन करवाई थी। अब यहाँ पर आप ऐसे एज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पर ये जो ग्रुप्स है ना, जस्ट वो मूव करेंगे। आप बोन्स की रोटेशन नहीं करवाओगे। आपने क्या करवाया, ये जो OH वाला ग्रुप था इसको ET वाली पोजीशन पे लेकर आए, और इस टाइप से आपने रोटेशन करवाई। सो आप कह सकते हो कि यहाँ पर ग्रुप्स मूव कर रहे हैं। ठीक है, बोन्स को हम नहीं मूव करवाएंगे, ग्रुप्स को मूव करवाएंगे। जैसे OH को यहाँ पर लेकर आएंगे, और इस ET वाले को H की जगह, और H को OH की जगह। ठीक है, सो नेक्स्ट अगर आप देखो इस वाले कार्बन पर, अगर हम सेकंड वाले कार्बन की बात करें, सो यहाँ पर क्या होने वाला है, अब देखो ये जो ET वाला ग्रुप है ये कहाँ पर आएगा, इस हाइड्रोजन की जगह। सो जो आपके बोन्स है वो एज इट इज रहेंगे। ठीक है, सो आप ग्रुप्स का यहाँ पर भी रोटेशन करवा दो, ये ET आ गया, और ये बिलो द प्लेन H आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास OH। अब देखो ये OH दोनों सेम साइड पे आ गए ना। ठीक है, अब यहाँ पर रिएक्शन हो सकती है। सो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले इसकी स्टीरियो चेंज करी। जैसे ये OH यहाँ पर था, और ये इस टाइप से, सो आप दोनों OH को कैसे लेकर आओगे, सेम साइड पे लेकर आओगे। अगर आपके पास इस टाइप से कोई होता ना, कि अगर आपके पास दो OH है और ये दोनों अबव द प्लेन्स हैं, फिर यहाँ पर रिएक्शन हो सकती थी, आपको यहाँ पर कोई रोटेशन नहीं करवानी। अब देखो जैसे हम यहाँ पर पहले जब हमने फर्स्ट स्टेप में आउट ऑफ प्लेन रोटेशन करवाया, सो ये दोनों OH कैसे आए, अबव द प्लेन नहीं आए ना, एक यहाँ अबव द प्लेन आया, एक बिलो द प्लेन।
सो इस वजह से हमने यहाँ पर ये रोटेशन करवाई, इस बॉन्ड को फिक्स रख के हमने रोटेशन इसलिए करवाई बिकॉज इस वाले स्टेप में जो ओ OH था एक अबव द प्लेन है और एक बिलो द प्लेन आ रहा था, इस टाइप से नहीं आ रहा था आपके पास। ठीक है। सो देखो अगर हम नेक्स्ट स्टेप की बात करें, अब हम इसको यूज करेंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है ये ओ OH हो गया और ये सेकेंड वाला ओ OH। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास है ये H और ये ET वाला ग्रुप, और ये ET है अबव पर, अबव पर आएगा ये ET, और ये है हमारे पास बिलो द प्लेन H। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में आप ये रिएजेंट लेकर आओ। ठीक है। अब देखो अटैक कहाँ पर होगा, ये हमारे पास C डबल बॉन्ड S है और यहाँ पर हैं दो इमिडाजोल के रिंग्स, इस टाइप से कुछ फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पे लगे हैं दो नाइट्रोजन एटम, इस टाइप से। अब देखो अटैक कौन करने वाला है, देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स है, और तो यहाँ पर देखो इथाइल ग्रुप्स लगे हैं, यहाँ पर तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, ये अटैक करेंगे। अब ये कहाँ पर अटैक करेंगे, किसी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करेंगे। अब कौन है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, देखो यहाँ पर अगर आप देखो जैसे हमारे पास C डबल बॉन्ड O होता है कार्बोनिल वाला ग्रुप, सो ये कार्बन कैसी होती है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, या फिर आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोफिलिक है ये कार्बन। सो अगर ये इलेक्ट्रोफिलिक है सो फिर अटैक कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा, इसी कार्बन पर। सो ये कार्बन कैसी है हमारे पास, इलेक्ट्रोफिलिक। सो देखो यहाँ पर जैसे ही ये लोन पेयर अटैक करेंगे, ये जो C डबल बॉन्ड S था ये ओपन हो जाएगा, जैसे CO बॉन्ड ओपन हो जाते हैं। अगर यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करे सो ये बॉन्ड ओपन हो जाता है ना, इस टाइप से। सो इस टाइप से ये जो C डबल बॉन्ड S है ये भी ओपन हो जाएगा। ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये बॉन्ड ओपन हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, ये हमारे पास ऑक्सीजन है, यहाँ पर है H, और इसके ऊपर आएगा, अब देखो ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर्स डोनेट किए हैं और इसके तीन बॉन्ड्स हो गए, इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर आ जाएगा सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर है दो इमिडाजोल के रिंग्स, इस टाइप से। ठीक है। ये है हमारे पास दो इमिडाजोल की रिंग्स। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, और यहाँ पर है OH, ET, ये हाइड्रोजन है, और यहाँ से हाइड्रोजन आइटम एक और यहाँ पर इथाइल। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सल्फर के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज कैसे रिमूव कर सकते हैं हम इसको, देखो जैसे हमारे पास एस्टर होता है या फिर एसिड क्लोराइड देख लो, आपने इस टाइप से देखा होगा। अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है तो क्या होता है, ये बॉन्ड ओपन होता है। सो इस टाइप से देखो ये बॉन्ड ओपन होगा, और फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल आके लग जाएगा, और इस टाइप से ये Cl जो है लिविंग ग्रुप है ये निकल जाएगा, ऐसे ही होता है। और अगर हमारे पास यहाँ पे ना इमिडाजोल की जगह Cl होता, आप क्या करते हैं, इस वाले चार्ज को यहाँ लेकर आते, Cl को निकाल देते। सो इसी टाइप से आपको सेम यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर भी क्या होगा, ये C डबल बॉन्ड S बनेगा, और ये जो इमिडाजोल वाली रिंग है ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी। ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास क्या निकल गया, बेसिकली इमिडाजोल की रिंग निकल गई। अब देखो यहाँ से जैसे ही ये इमिडाजोल की रिंग निकलेगी, यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो नाइट्रोजन एटम है इसके ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। और ये नेगेटिव चार्ज अब कैसे स्टेबलाइज होगा, देखो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है, एक H है। सो ये इससे प्रोटॉन ले सकता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन। सो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, यहाँ से आप क्या रिमूव करवा रहे हो। सो इसी स्टेप में हम करवा देते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये जो इमिडाजोल था ये निकल गया, और इसके पास आ गया एक H, ये निकल गया, और ये जो H था ये यहाँ से निकल जाएगा। किसने लिया ये H, ये नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज बना। ठीक है। सो यहाँ से जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था ये भी रिमूव हो जाएगा, और यहाँ जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था इसने इसका हाइड्रोजन ले लिया। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखो हमारे पास यहाँ देखिए, सो अगर हम यहाँ पर देखें, सो यहाँ हमारे पास फॉर्म हो जाएगा, ये ऑक्सीजन है, और इस ऑक्सीजन के पास है कार्बन C डबल बॉन्ड S। अब यहाँ पर हमारे पास कितनी रिंग्स रह गई इमिडाजोल की, एक रिंग और रह गई ना। ठीक है। सो इसको भी हम क्या करवाएंगे, रिमूव करवाएंगे, ये जो हमारी एक और इमिडाजोल की रिंग है। जैसे अगर देखो थायोफोस्डीन होता, वहां पे क्या रहता, दोनों क्लोरीन्स निकल जाते ना, इसी टाइप से यहाँ पर दोनों इमिडाजोल की रिंग चली जाएंगी। सो सेम हो रही है रिएक्शन, अगर आप थायोफोस्डीन देखोगे रिएक्शन आपकी सेम प्रोसीड करेगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में देखो फिर से ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं, अब ये C डबल बॉन्ड S बन गया, ये फिर से यहाँ पे अटैक करेगा, ये C डबल बॉन्ड S ओपन होगा, और फिर से ये इमिडाजोल की जो रिंग है वो निकल जाएगी। सो नेक्स्ट स्टेप में हम देख सकते हैं, सो अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ हमारे पास है ऑक्सीजन, यहाँ से C डबल बॉन्ड S, और ये ओपन हो गया ना बॉन्ड अभी, सल्फर के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर है हमारे पास एक इमिडाजोल की रिंग। सो यहाँ से आप देख सकते हो इसका बॉन्ड बना, और फिर से ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ये अपने लोन पेयर्स किसको दे रहा है, इस कार्बन को। सो यहाँ पर हमारे पास है H, और ये है इथाइल वाला ग्रुप।
और ये यहाँ पे above पे है इथाइल, और ये इस टाइप से H, ये बन गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में देखो, फिर से C डबल बॉन्ड S बनेगा यहाँ पर, और ये जो इमिडाजोल की रिंग है ये निकल जाएगी, और यहाँ से जो रिंग निकलेगी इस नाइट्रोजन के ऊपर क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। और इस ये जो नेगेटिव चार्ज है ये हाइड्रोजन कौन ले लेगा? ये जो नेगेटिव चार्ज हमारे पास बनेगा नाइट्रोजन के ऊपर इस टाइप से, ये बना। सो ये यहाँ से ये हाइड्रोजन एटम ले लेगा। सो यहाँ से फिर से क्या निकल जाएगी? एक और इमिडाजोल की रिंग। सो आप क्या यहाँ से शो कर सकते हो? जो इमिडाजोल की रिंग है इसके ऊपर हाइड्रोजन एटम, और ये इस टाइप से कुछ फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्म हो गया यहाँ से। और हमारा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन, और यहाँ पर है C डबल बॉन्ड S। सो देखो इस रिएक्शन का, कोरेविंटर रिएक्शन का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो होता है अल्कीन्स। अल्कीन्स का फॉर्मेशन होगा। बट अभी आप देखो यहाँ पर हमारे पास अल्कीन नहीं बनी। अब नेक्स्ट स्टेप में कौन आएगा? अब देखो जरा, यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है? एक तो आपको ये रिएजेंट गिवन था स्टेप फर्स्ट में। सेकंड हमें गिवन है POMe होल थ्राइस, और आप क्या दे रहे हो? हीटिंग। ठीक है, इसके साथ आप हीटिंग प्रोवाइड कर रहे हो, और आपने क्या ऐड किया है? ट्राई मिथाइल फोस्फाइट। सो यहाँ से हम ऐड कर रहे हैं ट्राई मिथाइल फोस्फाइट, POMe 3। अब देखो जरा, यहाँ पर अटैक किसका होगा? यहाँ पर देखो फोस्फोरस के पास क्या है? लोन पेयर्स हैं, बिकॉज फोस्फोरस के कितने बॉन्ड्स होते हैं? 5 बॉन्ड्स बनाता है ना ये। और अभी देखो फोस्फोरस के 3 ही बॉन्ड्स बने हैं। ओएमई, ओएमई कितने हैं हमारे पास? 3। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो फोस्फोरस है उसके पास एक लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन का। सो अगर एक लोन पेयर है, अब ये कहाँ पर अटैक करेगा? अब देखो, अब यहाँ पर ये जो C डबल बॉन्ड S है ना, अब ये अटैक यहाँ पर नहीं होगा। मीन्स ये जो कार्बन और ये फोस्फोरस का बॉन्ड है ये नहीं बनेगा। जैसे हमने यहाँ पर अभी क्या बनाया? ऑक्सीजन और कार्बन का बॉन्ड फॉर्मेशन किया था ना, यहाँ पर फोस्फोरस और कार्बन का बॉन्ड नहीं बनेगा। बिकॉज जो कार्बन और फोस्फोरस का बॉन्ड है वो कम स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू कार्बन सल्फर का बॉन्ड, एज कम्पेयर टू फोस्फेयर सल्फर का बॉन्ड। मीन्स ये जो अटैक है यहाँ पर ना होकर कहाँ पर होगा? इस सल्फर पर ये अटैक होगा। सो फॉस्फोरस और सल्फर के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। सो ये ज्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू कार्बन फोस्फोरस का बॉन्ड। सो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा? फॉस्फोरस और सल्फर पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, सो ये ज्यादा कैसा है? आप कह सकते हो स्टेबल है, मोर स्टेबल। सो ये नहीं बन के कार्बन फोस्फोरस का कौन सा बनेगा? फॉस्फोरस और सल्फर का बनेगा बॉन्ड। सो देखो यहाँ पर फिर यहाँ अटैक होगा, इस सल्फर पर अटैक करेगा ये फॉस्फोरस, और ये जो C डबल बॉन्ड S था ये क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। सो आप इसको ओपन करवाओगे इस टाइप से। जैसे हम क्या करवाते हैं, अगर आपके पास ये इस टाइप से बॉन्ड है, अगर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है तो ये CS वाला बॉन्ड ओपन करता है ना, और सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, बिकॉज अटैक हुआ है कार्बन पर। अभी अटैक कहाँ पर हो रहा है? अभी अटैक हो रहा है सल्फर के ऊपर। तो सल्फर के ऊपर आप कह सकते हो कि जो नेगेटिव चार्ज है वो नहीं आएगा, किस पर आएगा? कार्बन पर। ठीक है, जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो कहाँ पर आएगा? इस कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज आएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में ये इस टाइप से है हमारे पास, और इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये सल्फर और ये फॉस्फोरस का बॉन्ड बन गया। और ये कैसा है? ज्यादा स्टेबल है, सल्फर फॉस्फोरस का बॉन्ड। सो यहाँ पर ये इथाइल और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन है आपके पास, और एक ये है इथाइल ग्रुप। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? अब देखो, अब क्या पॉसिबिलिटी आ गई रिएक्शन की फर्दर? सो देखो, अभी मैंने आपको क्या बताया कि यहाँ पर आप कह सकते हो इस ये जो रिएक्शन है ये सेकंड स्टेप ये क्यों हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे ना ये बॉन्ड फॉर्म होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, ये यहाँ पर S डबल बॉन्ड P ये फॉर्म होगा, ये काफी ज्यादा स्टेबल है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है काफी। ठीक है, सो अगर ये बनेगा अब इसका फॉर्मेशन कैसे होगा? देखो, ये जो CS वाला बॉन्ड था ये ब्रेक कर जाएगा इस टाइप से। सो यहाँ पर क्या निकल जाएगा? ये S और ये सल्फर, और ये सल्फर है, और ये फॉस्फोरस, इसके बीच में क्या आ गया? डबल बॉन्ड। अब देखो फॉस्फोरस के पास कितने बॉन्ड्स हो गए? 5 बॉन्ड्स हो गए ना। 3 तो OMe के साथ है, और 2 बॉन्ड्स ये हो गए। और सल्फर के ऊपर भी कोई चार्ज नहीं होगा। सल्फर के ऊपर चार्ज क्यों नहीं होगा? बिकॉज सल्फर के पास कितने हैं? अभी 2 बॉन्ड्स है। ठीक है, सो यहाँ पे अब कार्बन के ऊपर क्या चार्ज रहेगा? अब ये देखना है, जो कार्बन एटम था ये वाला, इस कार्बन के ऊपर अभी तो नेगेटिव चार्ज था, अब कौन सा चार्ज आएगा? अब देखो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा? यहाँ पर आपके पास क्या फॉर्म होने वाला है? यहाँ पर आपके पास एक इंटरमीडिएट फॉर्म होगा, कार्बीन इंटरमीडिएट। सो देखते हैं अभी कैसे फॉर्म होगा। ये है आपके पास कार्बन। अब इस कार्बन के पास क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आए, और 1 2 यहाँ से। अब देखो टोटल इस कार्बन के पास कितने हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना। 2 CO वाले बॉन्ड, 4, अगर आप देखो 4 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से आ रहे हैं? 2 CO वाले बॉन्ड से आ रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके ये रहे। सो ये यहाँ पर इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? टोटल 6। कार्बन के पास यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये कार्बन कैसी है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। सो ये क्या बन गई आपके पास? कार्बीन। सो यहाँ से कार्बीन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा?
नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कार्बीन बनी है। अब नेक्स्ट स्टेप में कैसे फॉर्म होगा प्रोडक्ट, अल्कीन बनेगा। ये कार्बन और इस ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, जैसे ही इस कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इस टाइप से ब्रेक होगा, और ये सीओ बॉन्ड है, ये यहाँ पर आएगा, और ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स है ये इस टाइप से। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या फॉर्म हो जाएगा आपके पास, एक अल्कीन फॉर्म होगी। और ये अल्कीन कैसी है, अब देखो, ये एक एच है, ये एक ईटी है, इस टाइप से है। अब देखो ये ईटी कैसा है, बिलो द प्लेन, ये ईटी कैसा है, अबव द प्लेन। अब ये दोनों कैसे रहेंगे, आप इन दोनों इथाइल्स को कैसे रखोगे, अपोजिट साइड पे। बिकॉज यहाँ पे एच और एच की स्टीरियो देखो वो कैसी है, एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। सो एच और एच कैसे आएंगे, अपोजिट, और ये दोनों इथाइल ग्रुप्स भी कैसे लगेंगे, अपोजिट। ठीक है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये CO2 यहाँ से निकल जाएगा, ये कार्बन है, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और ये C डबल बॉन्ड O। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर एक बॉन्ड फॉर्म होगा, और ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये यहाँ पर आएगा। सो इस टाइप से फॉर्म हो जाएगा आपके पास CO2, और ये अल्कीन फॉर्म हो गई। अब देखो ये अल्कीन आपके पास कैसे फॉर्म हुई है, ये इथाइल वाला, ये मीन्स आपके पास सिस अल्कीन फॉर्म हुई है या ट्रांस अल्कीन। सो भी आप देख सकते हो ये हमारे पास ट्रांस अल्कीन फॉर्म हुई है, या फिर आप कह सकते हो कि ई अल्कीन। ठीक है, ट्रांस और ई अल्कीन। सो देखो ये जो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स हैं, ये इथाइल है। सो ये फर्स्ट, इसको अगर हम दें नंबर, और इस हाइड्रोजन को देते हैं सेकंड। यहाँ पर देखो हायर प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा है, इथाइल, इसको फर्स्ट नंबर देते हैं, और ये हाइड्रोजन इसको सेकंड। सो देखो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स, या फिर आप कह सकते हो कि जो वन वाले ग्रुप्स हैं, ठीक है, जो फर्स्ट जिसे हमने मार्क किया है, ये दोनों कहाँ पर आए हैं, अपोजिट साइड पे। सो इनकी स्टीरियो कैसी है, ई। ठीक है, और इसी टाइप से अगर ये सेम साइड पे आते तो जेड हो जाते। अभी इथाइल दोनों कैसे हैं, दोनों अपोजिट साइड लगे हैं। जो हायर प्रायोरिटी वाले ग्रुप्स हैं वो दोनों डिफरेंट साइड है, सो इस वजह से इसकी स्टीरियो क्या हो जाएगी, ई। सो यहाँ पे हमारे पास ई अल्कीन फॉर्म हो रहा है। सो ये हो गया आपकी रिएक्शन का प्रोडक्ट ए, मेजर प्रोडक्ट ए। सो यहाँ पर देखते हैं कि ऑप्शंस में क्या है। देखो यहाँ पर दोनों इथाइल्स कैसे हैं, अपोजिट साइड लगे हैं, सो ये हो सकता है। यहाँ पर भी दोनों कैसे हैं, इथाइल अपोजिट साइड लगे हैं। और यहाँ पर देखो सेम साइड लगे हैं, सो ये नहीं होगा, और ये भी नहीं हो सकता, यहाँ पर भी दोनों इथाइल सेम साइड है। अगर हम बी की बात करें, प्रोडक्ट बी, साइड प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ है, एक तो CO2 फॉर्म हुआ है, और यहाँ पर क्या है, OCS, ये तो नहीं फॉर्म हुआ। सो CO2 फॉर्म हुआ है, और एक देखो ये फॉर्म हुआ है, ये हमारा इससे पहले फॉर्म हुआ था ना, ये रहा। ठीक है, सो ये हो गया आपके पास CO2, और ये साइड प्रोडक्ट्स बी। ठीक है, ये दोनों हो गए आपके पास प्रोडक्ट बी। सो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। सो फर्स्ट वाला ऑप्शन आप देख सकते हो, ये करेक्ट है, और जो ऑप्शन 2 3 4 है ये तीनों ही गलत है। बिकॉज यहाँ पर तो आपके पास क्या गिवन है, जेड अल्कीन गिवन है, दोनों ही केसेस है। और यहाँ पर ये जो साइड प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ये OCS ना बन के CO2 फॉर्म होगा यहाँ पर। ठीक है, सो आप इन शॉर्ट अगर आपको इसकी स्टीरियो देखनी है ना, आप इसको कैसे देख सकते थे, देखो आप क्या करते, इन दोनों OH को रिमूव करते, और यहाँ पर लगा देते एक डबल बॉन्ड, सिंपल। ठीक है, दोनों इथाइल को आप इसी साइड रखते, दोनों इथाइल को आपने कैसे रखा, इसी साइड, और आपने क्या लगा दिया, इन दोनों OH को हटाकर यहाँ आप सिंपल लगा देते एक डबल बॉन्ड। और अगर यहाँ पर OH होते ना दोनों, अगर ये OH होते एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, फिर आप इसकी स्टीरियो को रिवर्स कर देते। जैसे अगर ये अबव द प्लेन है और एक ये बिलो द प्लेन है, इसकी स्टीरियो कैसी आ जाती, फिर जेड अल्कीन बन जाता है। जो ये ऐसा ऑप्शन है ना थर्ड और फोर्थ में, ये बन जाता। सो अभी के लिए हमारे पास, बिकॉज ये दोनों अबव द प्लेन है, तो आपने इन दोनों OH को रिमूव किया, और जैसी स्टीरियो थी आपने वैसे ही रखा। ठीक है, इसी टाइप से आपने डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन भी कर दिया, जैसे स्टीरियो थी आपने उसको वैसे ही रखा। और ये रिएक्शन कैसी है, स्टीरियो स्पेसिफिक है। ठीक है, ये जो कोरी विंटर रिएक्शन है ये कैसी होती है, ये स्टीरियो स्पेसिफिक है। बिकॉज यहाँ पर जो प्रोडक्ट की स्टीरियो है, जो प्रोडक्ट की स्टीरियो केमिस्ट्री है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, रिएक्टेंट की स्टीरियो पर। प्रोडक्ट की स्टीरियो डिपेंड कर रही है रिएक्शन की स्टीरियो पर। सो ये है एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।